स्वागत है। आज हम जिस सामग्री पर बात करने वाले हैं, तंत्र मार्ग और साधना परंपराएं, वो हमें अध्यात्म के एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जो अक्सर आप कह सकते हैं रहस्यमयी समझा जाता है, थोड़ा शायद विवादास्पद भी। इसमें तंत्र साधना, आघोर पंथ, फिर वो वाम मार्ग और 10 महाविद्या जैसी चीजों का जिक्र मिलता है। तो हमारा इरादा है कि इस सामग्री के जरिए हम समझें कि इन रास्तों के पीछे के विचार क्या हैं, इनके लक्ष्य क्या हैं और इनकी खास बातें क्या हैं। कोशिश रहेगी कि इन थोड़ी जटिल लगने वाली चीजों को थोड़ा साफ करके पेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आखिर ये तंत्र मार्ग है क्या? सामग्री तो ये बताती है कि ये भारतीय अध्यात्म की एक बहुत पुरानी और कहना चाहिए गूढ़ धारा है, और इसका मकसद सिर्फ वो नहीं है जो कई बार लोग सोच लेते हैं, मतलब कोई जादुई शक्ति पाना या ऐसा कुछ, बल्कि असल लक्ष्य तो आत्मा की मुक्ति है, चेतना का विस्तार और शिव शक्ति के एक होने का अनुभव। इसमें मंत्र, यंत्र और तंत्र यानी खास विधियां, इनका बहुत महत्व है, जैसे आवाज की शक्ति, ज्यामिति, प्रक्रिया, इन सब का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि स्रोत खुद तंत्र के भीतर दो मुख्य धाराएं बताता है, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। और ये जो बंटवारा है ये काफी अहम है, क्योंकि ये साधना करने के तरीके में एक बुनियादी फर्क दिखाता है। अच्छा, दक्षिण मार्ग ये कैसा है? सामग्री क्या कहती है इसके बारे में? दक्षिण मार्ग स्रोत के हिसाब से वो रास्ता है जो ज्यादातर लोगों को पारंपरिक लगेगा, मतलब जिसमें पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, हवन ये सब शामिल है। हाँ, मतलब शुद्ध और सात्विक तरीका। ये तो जाना पहचाना सा लगता है। जी, ये ज्यादा नियमों पर चलने वाला व्यवस्थित रास्ता है। लेकिन फिर आता है वाम मार्ग, हाँ। और यहीं पर चीजें थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं पेचीदा हो जाती हैं। इसमें ऐसी गूढ़ साधनाएं और क्रियाएं शामिल हो सकती हैं जिन्हें समाज अक्सर ठीक नहीं मानता या वर्जित समझता है, जैसे वो पंचमकार वाली बात जिस पर हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ हाँ। तो इसका इरादा साधक को एक तरह से स्थापित दायरों से बाहर धकेलना है, उसकी मानसिक और जो आध्यात्मिक मजबूती है उसको परखना है, उसे पसंद नापसंद की भावनाओं से ऊपर उठाना। कमाल है। मतलब मंजिल एक ही है, मुक्ति, चेतना का विस्तार, लेकिन रास्ते कितने अलग। एक बिल्कुल नियम से बंधा हुआ और दूसरा नियमों को ही चुनौती देता हुआ। अच्छा, अब उस मार्ग पर आते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता भी है और गलतफहमियां भी, आघौर मार्ग। आघोर, स्रोत बताता है, इसका मतलब है जहां कोई घोरता यानी डर ना हो। नाम अपने आप में ही कितना कुछ कह रहा है। बिल्कुल, नाम ही उसकी मूल भावना बता देता है। और सामग्री कहते हैं कि इस साधना का मुख्य लक्ष्य भी यही है, डर, मोह, नफरत, लालच, इन जैसी नकारात्मक भावनाओं को जड़ से उखाड़ना। सुनने में तो ये किसी भी आध्यात्मिक रास्ते का लक्ष्य लग सकता है, लेकिन आघोर का जो तरीका है वो एकदम अलग है ना। हाँ, तरीका बहुत बहुत हटके है। जैसे वो शमशान में साधना करते हैं, ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है या शायद डरा भी देती है। सामग्री में इसका जिक्र है कि मौत को इतने करीब से देखने का मकसद साधक को अपने अहंकार से मुक्त करना है। ये यही बात है। जब आप नश्वरता को, मृत्यु को इतने पास से देखते हैं, रोज देखते हैं, तो शायद दुनियावी चीजों का जो मोह है, जो अकड़ है, वो अपने आप कम होने लगती है। आघोर मार्ग की बुनियादी ही है भेदभाव रहित नजरिया। भेदभाव रहित मतलब ये कि साधक गंदगी, लाश, शराब, मांस, अमीरी गरीबी, सुंदरता बदसूरती, जिन्हें समाज अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र समझता है, उन सब में, हाँ सब में, एक ही ईश्वर को देखने की कोशिश करता है। ये द्वैत भाव यानी चीजों को अलग अलग करके देखने की जो हमारी आदत है, उसको मिटाने का एक बहुत शक्तिशाली लेकिन हाँ एक्सट्रीम तरीका है। समझ गया। ये तो वाकई बहुत गहरा दर्शन है। बिल्कुल, पर साथ ही, और ये बहुत जरूरी है, ये जानकारी पूरी तरह स्पष्ट करती है कि ये रास्ता कोई आसान नहीं है। ये बहुत कठिन है और आम लोगों के लिए तो खतरनाक भी हो सकता है। ये कोई एडवेंचर या जिज्ञासा शांत करने की चीज बिल्कुल नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक काबिल, अनुभवी गुरु की सीधी देखरेख में ही करना चाहिए। हाँ। जो साधक की तैयारी, उसकी पात्रता को समझता हो,
बिना उसके ऐसी साधना करने से मानसिक संतुलन बिगड़ने का पूरा पूरा खतरा रहता है। ये चेतावनी तो वाकई बहुत ज़रूरी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अब ज़रा वाम मार्ग पर वापस आते हैं, जिसे वामाचार भी कहा गया। जी हमने इसका जिक्र तो किया था। हाँ, वाम का मतलब एक तो बाया बताया गया और दूसरा परंपरा से हटकर या वर्जित रास्ता। जी सामग्री में यही लिखा है कि इसमें साधक जानबूझकर समाज के बनाए नियमों और वर्जनाओं को तोड़कर साधना करता है। जी। पर सवाल है क्यों? इसका तर्क क्या दिया गया है? तर्क ये है कि ऐसा करके वो हर तरह के मोह और लगाव से ऊपर उठना चाहता है, क्योंकि अक्सर हमारे मोह और लगाव इन्हीं सामाजिक मान्यताओं, अच्छे बुरे की धारणाओं से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक विद्रोह हुआ, सीमाओं को तोड़ने का प्रयास। हाँ, कह सकते हैं। सीमाओं को चुनौती देना, उनसे पार जाना। और इसी वाम मार्ग से जुड़ी है वो सबसे चर्चित और विवादास्पद साधना पंचमकार। सामग्री में इनके नाम दिए हैं मध्य यानी शराब, मांस, मत्स्य मछली, मुद्रा खास आसन या इशारा, और मैथुन यौन क्रिया। पहली बार सुनने में ये यकीनन चौंकाने वाले लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। और यहीं पर यह समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि इनका असली मतलब क्या है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इनका अर्थ सिर्फ बाहरी तौर पर इन चीजों का सेवन या क्रिया करना भर नहीं है। अच्छा। हाँ, इनका गहरा प्रतीकात्मक और अंदरूनी मतलब भी है, जो असल में साधना का मकसद है। बाहरी क्रियाएं तो बस उन अंदरूनी अवस्थाओं तक पहुंचने का एक जरिया हो सकती हैं, या कई मामलों में तो उनका मतलब पूरी तरह से अंदरूनी ही होता है। तो ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्या सामग्री इनके अंदरूनी मतलब के बारे में कुछ और बताती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बताती है। और ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्रोत इशारा करता है, मध्य का अंदरूनी मतलब है सहस्रार चक्र, यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से टपकने वाला वो आनंद का अमृत, वो दिव्य नशा। ओह। मास का मतलब है अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर काबू रखना। मां मतलब जिह्वा, अंस मतलब नियंत्रण, सिर्फ सच और प्रिय बोलना। अच्छा। मत्स्य यानी मछली का मतलब है अपनी सांसों पर, अपनी प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण पाना। जैसे मछली पानी में लगातार रहती है, वैसे ही साधक अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी को नियंत्रित करके ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित करता है। ये तो योग की प्रक्रिया लग रही है। बिल्कुल। मुद्रा का अर्थ है शरीर और मन को ध्यान की एक स्थिर अवस्था में लाना, या फिर देवताओं को प्रसन्न करने वाली खास शारीरिक मुद्राएं बनाना। और मैथुन, इसका अंदरूनी अर्थ है साधक के भीतर ही शिव जो चेतना का प्रतीक है, और शक्ति जो ऊर्जा का प्रतीक है, का मिलन, यानी कुंडलिनी शक्ति का जागना और उसका ऊपर सहस्रार तक पहुंचना। वाह, ये स्पष्टीकरण तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अक्सर तो बस बाहरी शाब्दिक अर्थ पर ही अटक जाते हैं लोग। बिल्कुल, और वहीं से सारी गलतफहमियां शुरू होती हैं। ये दिखाता है कि बाहरी रूप कितना भ्रामक हो सकता है। सही बात है। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, 10 महाविद्या। सामग्री बताती है कि तंत्र में देवी यानी शक्ति के 10 खास रूपों की साधना को 10 महाविद्या कहते हैं। जी कहा गया है कि ये देवियां साधक को अलग अलग तरह की शक्तियां और ज्ञान देती हैं। क्या सामग्री में इनके कुछ नाम और खासियतें बताई गई हैं? हाँ, बिल्कुल। ये 10 महाविद्याएं एक तरह से परम शक्ति के 10 अलग-अलग चेहरे या पहलू हैं। हर एक का अपना स्वभाव, अपनी शक्ति है। स्रोत में इनके नाम और मुख्य गुण बताए गए हैं। जैसे काली, ये समय और मृत्यु पर शासन करने वाली हैं, अज्ञान का नाश करती हैं। रूप भले ही डरावना लगे, पर भक्तों के लिए ये मोक्ष देने वाली माँ है। तारा, ये करुणा और सुरक्षा देने वाली हैं, मुश्किलों के भवसागर से पार कराने वाली। फिर हैं छिन्नमस्ता, ये वो देवी हैं जो अपना ही सिर काटकर अपना खून पिलाती हुई दिखाई जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत ही तीव्र रूप है। बिल्कुल, ये परम आत्म बलिदान और अहंकार के पूरी तरह से नाश का प्रतीक हैं। बहुत उग्र साधना है इनकी। फिर हैं त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी या ललिता भी कहते हैं। ये सौंदर्य, आनंद और सबसे ऊंचे अद्वैत ज्ञान की देवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी, सौंदर्य और ज्ञान? जी। भुवनेश्वरी, ये पूरी सृष्टि की मातृत्व की देवी हैं, स्थानीय स्पेस की अधिष्ठात्री। भैरवी, ये भी उग्र देवी हैं, जो तपस्या, हिम्मत और प्रचंड शक्ति देती हैं। भैरवी। दूमावती, ये विधवा के रूप में देवी हैं। ये वैराग्य, अलगाव और शून्यता का अनुभव कराती हैं। ये अभाव और नुकसान में भी दिव्यता देखना सिखाती हैं। ये भी बहुत अलग है। हाँ। बगलामुखी, ये शत्रुओं को वश में करने वाली
और खासकर वाणी की शक्ति पर अद्भुत नियंत्रण देने वाली देवी हैं। मातंगी ये कला, संगीत, ज्ञान और वाणी की देवी हैं। इन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं, जो सामाजिक बंधनों से परे ज्ञान का प्रतीक है। और आखिर में कमला, ये देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, जो धन, दौलत, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। अरे वाह, ये तो जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का एक नक्शा ही लग रहा है। हर देवी एक अलग ऊर्जा, एक अलग ज्ञान का दरवाजा खोल रही है। अच्छा, तो इनकी साधना का मकसद क्या सिर्फ आध्यात्मिक होता है या दुनियावी चीजें भी मिल सकती हैं? स्रोत के अनुसार दोनों ही। इन महाविद्याओं की साधना से साधक को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है और आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष भी मिल सकता है। ये असल में एक ही परम शक्ति के 10 अलग-अलग फंक्शन या ज्ञान की धाराएं हैं। साधक अपनी जरूरत और अपने स्वभाव के हिसाब से किसी खास महाविद्या की उपासना चुन सकता है। समझ गए। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को समेटने की कोशिश करें, आघोर, वाम मार्ग, 10 महाविद्या, इन अलग अलग रास्तों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? हाँ, अगर सार देखें तो कह सकते हैं आघोर मार्ग मुख्य रूप से डर पर जीत पाने और हर चीज में अच्छे बुरे सब में एक ही परमात्मा को देखने यानी अद्वैत दृष्टि पर जोर देता है। वाम मार्ग सामाजिक और मानसिक बंधनों, वर्जनाओं को चुनौती देकर उनके पार जाकर मोक्ष पाने का एक क्रांतिकारी रास्ता है, जिसमें प्रतीकों का बहुत गहरा अंदरूनी अर्थ है। और 10 महाविद्याएं एक ही परम शक्ति की 10 अलग-अलग धाराओं या ज्ञान के रूपों को दिखाती हैं, जिनकी साधना से साधक के अंदर खास तरह का ज्ञान और शक्ति जागृत होती है। लेकिन इन सभी दिलचस्प जानकारियों के साथ एक बात है जिस पर सामग्री बार बार जोर देती है ना? वो सावधानी वाली बात। बिल्कुल। और उसे नजरअंदाज करना मतलब खतरे को न्योता देना है। स्रोत साफ तौर पर बार बार कहता है कि ये सभी साधनाएं और खासकर आघोर और वाम मार्ग, हाँ, जिनमें ज्यादा खतरा लगता है, बिल्कुल, जिनमें समाज के नियमों को तोड़ने या शमशान जैसी जगहों पर साधना करने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुभवी और योग्य गुरु की सीधी निगरानी में ही की जानी चाहिए। बिना सही मार्गदर्शन और तैयारी के, मतलब सही मानसिक और आध्यात्मिक पात्रता के बिना इन रास्तों पर चलने की कोशिश करना दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, ये बात तो बार बार सामने आई है। जानकारी हासिल करना अच्छी बात है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और सही रास्ता दिखाने वाला गुरु सबसे पहले आता है। ये रास्ते कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इनमें बहुत ज्यादा अनुशासन और गहरी समझ की जरूरत होती है। तो आज हमने तंत्र मार्ग और साधना परंपराएं, इस सामग्री के आधार पर तंत्र के कुछ गूढ़ और जटिल रास्तों, तंत्र के भेदों, आघोर पंथ, वाम मार्ग और 10 महाविद्याओं पर एक संक्षिप्त सी नजर डाली। विषय तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, पर कुछ मुख्य बातें समझने का मौका मिला। हाँ, और ये सामग्री हमें याद दिलाती है कि इन रास्तों का जो असली मकसद है वो अक्सर बाहरी कर्मकांडों या क्रियाओं से कहीं ज्यादा गहरा है। ये चेतना को फैलाने का, खुद पर अनुशासन लाने का, अपनी अंदरूनी गांठों को खोलने का और पारंपरिक सोच की सीमाओं से आगे जाने का सफर है। चाहे वो दक्षिण मार्ग की भक्ति और नियमों का पालन हो या वाम मार्ग का नियमों को तोड़ना, लक्ष्य शायद अंदर के जो विरोधाभास हैं, जो द्वंद्व हैं, उनसे ऊपर उठना ही है। सामग्री बार बार डर, मोह और सीमाओं को, चाहे वो समाज की बनाई हो या हमारे अपने मन की, उनको तोड़ने की बात करती है। अब मान लीजिए कोई इन खास तांत्रिक साधनाओं को नहीं भी अपनाता, तो भी क्या इन बुनियादी उसूलों से कोई प्रेरणा ली जा सकती है? जैसे अपनी अंदरूनी सीमाओं को पहचानना, अपने पूर्वाग्रहों को देखना या अपने जाने अनजाने डर का सामना करना और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये सोचने लायक बात है कि कैसे अद्वैत दृष्टि या निर्भयता जैसे सिद्धांतों को बिना किसी खास साधना के अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी समझ के स्तर पर उतारा जा सकता है। शायद असली साधना यही है, अंदर की गांठों को खोलना, रास्ता चाहे कोई भी हो।